अगर ये 4-5 चीज़ें आपको किसी लड़की में दिखती हैं तो आपको उसे अवॉइड करना है और उसके साथ किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आना। सबसे पहले तो अगर वो ओवरली रिलीजियस है और अभी-अभी रिलीजियस हुई है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अचानक से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हो चुकी है वो और अगर आपको पता चले कि वो शुरू से ऐसी नहीं थी, अभी ऐसी हुई है तो यू शुड रन। क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ करके, सारे बैड डिसीजंस लेके, सब गलतियाँ करके नाउ शी हैज़ ए रिटायरमेंट प्लान कि एक नेक इंसान बन के एक नेक इंसान को अट्रैक्ट करेगी। वो वाली बात हो रही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ठीक है? वो सीधा सा वही वाला डायलॉग याद आता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो जो कुछ ज़्यादा ही अचानक से ही रिलीजियस हो रहा हो, अचानक से भक्ति दिखा रहा हो और आपको पता लगे कि ये पर्सन पहले से ऐसा नहीं है, तो भाई उससे थोड़ा बच के रहना। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना भक्ति इसीलिए स्टार्ट कर देते हैं कि अब ना मैं किसी ऐसे बंदे को अट्रैक्ट कर लूँ या फिर जो भी बंदा आया मुझको ऐसा समझ ले कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। बहुत अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो। तो भाई अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर आप ऐसी लड़की से अट्रैक्ट हो जाते हो जो भक्ति वाली है, तो थोड़ा-सा देख लेना कि ये भक्ति परमानेंट वाली है या फिर सिर्फ़ वही बिल्ली चूहे वाला खेल है। ये बहुत सारे डेटिंग वगैरह सब कर कुरा के अब संन्यास ले रहे हैं जी। दूसरा, अगर किसी लड़की ने टैटूज़ बनाया है इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी है और वो सोसाइटी से भागी है, वो लोगों से भागी है और अब उसके अंदर नॉर्म्स और कल्चर के अकॉर्डिंग रहने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। तीसरा, अगर वो हाँ, टैटूज़ बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है और ख़ास करके बहुत सारे टैटूज़ का मतलब पता है क्या होता है? समझ लो कि बहुत सारे बॉडी काउंट्स और ऐसी लड़की से तो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। छोटे-मोटे टैटू अगर कोई भगवान का या फिर कुछ वैसा टैटू बना रखा है, तो हो सकता है कि बचपन से हो, आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा कोई नाम वगैरह का टैटू या फिर आपको दिख रहा है कि कुछ चेंज करा गया है, पहले कुछ और था या फिर बहुत ज़्यादा ही इनर पार्ट्स में टैटू बना रखा है, तो भाई फिर तो उसका लेवल ही बहुत हाई है। फिर उससे तो भाई वैसे ही दूरी बनाए रखना क्योंकि वो तो समझ लो कि वैसे ही है मतलब, क्या बोलूँ अब मैं उसके बारे में। अगर वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती है तो इसका सिंपल ये मतलब है कि उसे दूसरे आदमियों की अटेंशन और वैलिडेशन की आदत है। आई नो फेमिनिस्ट ने वल्गैरिटी को फ्रीडम का नाम दे दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत को भी सही बोले। चौथा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली है कि अगर वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन की भूखी है। क्योंकि अटेंशन का मतलब यही होता है कि रिवीलिंग हो, जो आँखों को चमके मतलब आँखों में एकदम से दिख जाए। लड़कों को ना एकदम से दिख जाता है कि ये दिख गया तो उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, असल सुंदरता जो होती है ना, असली जो लड़की सुंदर होगी, जिसका कैरेक्टर बहुत महान होगा या फिर कह सकते हैं वो एक होता है ना कि वन मैन वाली वुमेन जो होती है, वो अगर होगी तो वो ज़्यादा दिखावे की तरफ ध्यान नहीं देगी। उसे पता होगा कि मैं अपनी लाइफ़ में जिस मैन को चाहती हूँ, वो मेरे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे कि मैं कैसी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को रिवील करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं और ख़ास करके जो पैकेट क्लोज़्ड रहता है ना, टॉफ़ी होती है क्लोज़्ड पैकेट में रहती है, तो वो सेफ़ रहती है। अगर वो बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है, बहुत ज़्यादा ही जिसे कहते हैं अपने आप को शो करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं न कहीं आप समझ लो कि वो मेल अटेंशन तो चाहती है और वो फालतू की जिसे कहते हैं गलत रिलेशनशिप्स में आकर अपना दिल तोड़वाती रहेगी और कुछ होगा नहीं। और ऐसी लड़कियां ना सिर्फ ज्यादातर लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, घुमाती रहती हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म में कुछ करना ही नहीं चाहती है। ये भी होता है और खास करके ऐसा ध्यान रखना कि हो सकता है कि रिवीलिंग क्लोथ्स मतलब कभी कभार पहनती हो मतलब वो ओकेशनली, तो वहां पर ध्यान रखना वो नॉर्मल है। बट अगर ज्यादातर उसको बहुत ज्यादा ही आपको दिखता है कि दिखा रही है मतलब साफ साफ, तो भाई वहाँ पर गड़बड़ है। सबके सामने अगर हो रहा है तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है पब्लिक प्लेस में। अगर उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं यू शुड जस्ट रन, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो सब उसमें इंटरेस्टेड हैं और वो अपने ऑप्शंस क्लोज नहीं करना चाहती। बहुत ही बढ़िया बात बोल दी भाई, लड़की को पहले से ही पता होता है कि ये लड़का मेरे से क्या चाह रहा है, किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं होंगी, आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हो, तो वो ऑप्शन की तरह लेकर चलती रहेगी और उसे पता है कि आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप उसके बॉयफ्रेंड हो, तब भी उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो वो समझ लो कि वो सही बात है बिल्कुल, ऑप्शंस को क्लोज़ नहीं करना चाह रही। वो चाह रही है कि मतलब मैं अटेंशन लेती रहूँ सबसे, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए क्या पता? तो ऐसी लड़कियों से भी दूर रहना चाहिए। अगर उसकी बहुत सारी बॉडी piercings हैं, वो वेप करती है, पार्टी करती है, ड्रिंक करती है, तो डेफिनेटली ऐसी किसी लड़की को आप अपने घर के लिए चूज़ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें किसी भी लड़की को बुरा नहीं बनाती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके साथ डील आपको ही करना पड़ेगा। जैसे एक कातिल को उसके हालात कातिल बनाते हैं, आप उसे दोस्ती तो कर लोगे लेकिन उसकी फितरत है कत्ल करना और आखिर में वो आपको ही कत्ल कर देगा। क्या बात बोली है! कातिल से आप दोस्ती तो कर लोगे, लेकिन अगर उसकी फितरत में कत्ल करना है, तो वो आपका ही कत्ल कर देगा। होता है ना, केकड़े को पानी पिला रहे हो, केकड़ा आपको ही खा जाएगा। साँप को पानी पिला रहे हो, उसने आपको ही डस लिया।
तो दूध पिला रहे हो बेसिकली सांप को। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान के रखनी होगी कि सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, बट जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में उन्हें कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाला जो पार्टी वगैरह करती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहती है, क्लब वगैरह बहुत जाती हैं, तो वैसे ही वो खुद ही लॉन्ग टर्म में नहीं स्टेबल रहना चाहेंगी। आप अगर थोड़ी-सी भी स्टेबिलिटी चाहते हो, तो ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी चूज़ मत करना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बता दूँगा कि जो वाइफ मटेरियल होती है, जिनको लॉन्ग टर्म में चूज़ करना होता है, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को देखने से आपको यही समझ लेना चाहिए कि लड़की का ना कैरेक्टर जो होता है, लड़के का भी खास करके, जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को समझते-समझते धीरे-धीरे आप ऑब्जर्व करते हो तभी समझ आता है। अचानक से एक्साइटमेंट में आकर कमिटमेंट देने की या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉल इन लव एट अ फर्स्ट साइट या फिर पहली दफ़ा में प्यार हो गया, ये सब बकवास है। ये सिर्फ हॉर्मोन्स का जिसे कहते हैं मेल होता है, मतलब हॉर्मोन्स निकलते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करने लगती हो। उस पे कभी भी नहीं जाना। लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल ब्यूटी देखकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो कि यार लाइफ के अंदर एक वुमन आ गई है, अब मैं उसकी कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई करूँ, या फिर जज नहीं करना है, मुझे ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को समझना है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है, कैसे लीड करना है मैस्कुलिन वे में, तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सारी चीज़ें दी हुई हैं। भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत जानता हूँ। आपके साथ शेयर ज़रूर से ही करूँगा, आपकी सिचुएशन बना कर दूँगा। अगर आप जानना चाहते हो तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना। पेड वर्क रहेगा क्योंकि पर्सनल वर्क रहेगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। एक बार चेकआउट कर लेना।